नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय गडाई ब्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:15 हो रहे हैं। आज एक्चुअली मैं जल्दी उठ गई क्योंकि आज है अमावस, हमें अमावस की पूजा करनी है। तो इसलिए उसके लिए मुझे सब्जी भी बनानी है, खीर भी बनानी है और रोटी भी बनानी है। अमावस के लिए भी वो छोटी रोटियाँ बनती हैं ना, वो भी बनानी है। तो बहुत सारा काम करना था, तो इसलिए सुबह 4 बजे ही उठ गई थी मैं। वैसे 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 5-10 मिनट थोड़ा लेट उठती हूँ अलार्म बंद करके थोड़ा सा और लेट जाती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, जैसे ही अलार्म बजाना मैं फटाफट उठ गई, क्योंकि मुझे पता था अगर थोड़ा सा भी लेट हो गई ना, फिर पूजा भी करनी है तो फिर ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं 4 बजे अलार्म बजते ही उठ गई। तो सब्जी में आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो अभी यहाँ पे मैंने ना ये जो जग है इसके अंदर तांबे का, मतलब तांबे की परत है, तो वो पानी तांबे का जग में रात को भर के रख देती हूँ। तो सुबह उठ के मैंने 1 गिलास मैंने लिया और 1 गिलास मैंने इनको दिया। मैंने कहा तांबे के पानी सुबह पीना अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी सब्जी बनानी शुरू कर दी, अपना पानी लेके चले गए। तो यहाँ पे मैंने आलू और मटर को ना पहले तेल डाल के, तेल के अंदर जीरा डाल के ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ उसे। आप किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं या कोई मतलब कोई बनाता है जैसे पहले प्याज टमाटर आलू सब कुछ डाल के बाद में आलू डालते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले फ्राई कर लिया आलू और मटर को, और अब इसमें हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, और मतलब जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप मिर्ची खाते हैं। तो हल्दी भी नॉर्मल हमें पता है जैसे नॉर्मल सब्जी में डलती है उतनी डाल दी, और यहाँ पे नमक भी डाल दिया है मैंने साथ में। और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर और पकने दूंगी, और उसके बाद इसके अंदर टमाटर और यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है साथ में। और गरम मसाला डालने से ना थोड़ा सब्जी में टेस्ट आ जाता है। ज़्यादा डालती नहीं हूँ मैं, जैसे हरी सब्जियों में गरम मसाला यूज नहीं करते, जैसे कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होती है ना तब जाके मैं, जैसे आप आलू मटर की थोड़ी तरी वाली सब्जी बनानी है तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला डाला है। तो यहाँ पे मैंने चिमनी की लाइट जलाई तो वो ज़्यादा ही येलो दिख रही थी, फिर मैंने बंद कर दी। तो सब्जी चढ़ाने के बाद यहाँ पे अब बारी आती है खीर चढ़ाने की। तो खीर चढ़ाने के लिए मैंने 1 गिलास पहले, मतलब रात जो दूध लाए थे वो ऐसे का ऐसे रख दिया था मैंने। तो 1 गिलास मैंने अभी की चाय के लिए दूध निकाल लिया, और एक थोड़ा सा दूध मैंने रख दिया ताकि शाम को चाय के काम आएगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा नाश्ते में भी थोड़ा बहुत कुछ बना लूँ। तो अभी तो मैं नाश्ते के लिए सिर्फ प्याज टमाटर ही कट कर रही हूँ, और बाकी देखती हूँ क्या बनाऊँगी आज नाश्ते में। तो सब्जी मैंने बना के यहाँ पे निकाल ली थी, तो दलिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने यहाँ पे। मैंने सोचा नाश्ते के लिए थोड़ा सा दलिया बना, क्योंकि सुबह सुबह ना खीर तो कोई खाएगा नहीं, थोड़ी बहुत जिसको खानी होगी। मीठा आराध्या को पसंद नहीं है, वो भी नहीं खाएगी, और पापा भी नहीं खाएंगे खीर सुबह सुबह। तो इसलिए इनके लिए नाश्ता बनाना था। तो मैंने सोचा हम अपने लिए भी यहाँ पे नाश्ता ही बना लेंगे। तो दूध मैंने चढ़ा दिया है खीर के लिए, दूध गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर खीर के जो चावल हैं, चावल मैंने रात को भिगो दिए थे। मैं क्या करती हूँ जब खीर बनाती हूँ ना तो चावल रात को ही भिगो देती हूँ, क्योंकि फिर सॉफ्ट हो जाता है ना वो, तो गलने में आसानी होती है, और वैसे खीर बनने में टाइम लगता है। और खीर की जो पूजा करने का टाइम है वो हमने 6:30 बजे का रखा है, कि 6:30 बजे तक सारा काम करके सब नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन अब 6:30 बजे तक मुझे भी सारा काम अपना कंप्लीट करना है, नहाना धोना, बच्चों को भी नहलाना है। तो बहुत सारा काम है, तो वो सारा फटाफट कंप्लीट करके फिर हम सब जाएंगे नीचे पूजा के लिए, और 7 बजे मुझे स्कूल के लिए भी निकलना है। तो यहाँ पे दूध में उबाला आ चुका था, और मैंने उसके अंदर चावल डाल दिए हैं, और इनको कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। गैस को कर दूंगी सिम, मतलब खीर बनाने का तो ज़्यादा वो होता नहीं है, बस उबाला आ जाए और उसमें चावल डाल दो, गैस को कर दो सिम पे, और अपने आप बनते रहते हैं। बीच बीच में बस थोड़ी बहुत कड़छी से हिलाते रहो। तो यहाँ पे मैंने लहसुन जो है वो कूटना शुरू कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे ना पहले दलिया जैसे बनाने के लिए थोड़ी सी सब्जियां वगैरह काट के वो एक डोंगे में अलग से निकाल ली थी, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं कुकर में। तो मेरी सब्जी बन गई, और खीर के लिए मैंने यहाँ पे मतलब खीर भी चढ़ा रखी है, नाश्ते की भी तैयारी हो गई। बस अब मुझे आटा लगा के मतलब कि रोटी बनानी है दोपहर के लिए। थोड़ी रोटी बनेंगे आज क्योंकि खीर भी है, तो एक एक रोटी बच्चों की बना के जाऊंगी बस। और खीर मैं स्कूल में लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने शुरू से मना कर रखा है कि दूध की चीज़ें ना बाहर नहीं लेके जानी होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं भी 2 रोटी लेके जाऊंगी, खीर तो नहीं लेके जाऊंगी, आके ही खाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना लहसुन और अदरक डाल दी है, क्योंकि दलिए में अगर थोड़ा सा मतलब जैसे स्पाइसी टेस्ट आए तभी बच्चे खाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर दिया है।
तो ये सारा काम मैं फटाफट कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। अब बारी आती है हमारे मोटिवेशनल थॉट्स की कि मतलब हमारी लाइफ में ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे दिमाग में इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, हम उसको सही नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उसके लिए टेंशन इतनी लेके बैठ जाते हैं, इतनी लेके बैठ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मतलब किसी किसी काम में मन नहीं लगता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, और मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता है। ऐसे लगता है कि नेगेटिविटी दिमाग में आ जाती है, ऐसे लगता है कि बस अब ज़िंदगी में कुछ रह ही नहीं गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो बहुत अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं क्या करती हूँ। मैं उस टाइम पे सिर्फ भगवान का नाम लेती हूँ, सब कुछ बस उन्हें यही बोल देती हूँ कि सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब जो आपको सही लगे उसी में मैं खुश हूँ। अगर आप मेरे लिए ये काम ऐसे कर दोगे तो भी मैं खुश हूँ, अगर आप मेरे लिए ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर दोगे तो भी खुश हूँ मैं, जैसे आपको सही लगे। कहते हैं ना, वो भजन आपने सुना होगा, तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। तो वो वाली बात है। बस भगवान से ये बोल देती हूँ, हे भगवान, जो मेरी किस्मत है, जो मेरे कर्म है पिछले के अभी के, तो उसके बदले तू जितने भी दुख दे ले, सब दुख सह लूँगी मैं। बस दुख सहने की अब आदत पड़ चुकी है, मतलब कि सब कुछ छोड़ देती हूँ। बस थोड़ा सा एक होता है ना, स्ट्रेस फ्री बंदा फील करता है, तो वो फील होने लग जाता है कि बस अब जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में होगा बस वही होने दो। तो ऐसी सोच मैं रखती हूँ। हेलो गाइस, मैं अभी आई हूँ स्कूल से, और मतलब रास्ते में मैंने ना गन्ने का जूस पी लिया था, तो खाना भी खाया नहीं क्योंकि भूख नहीं लग रही। हेलो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ स्कूल से। आते ही मैंने सीधा सबसे पहले आके मशीन लगाई हाथ मुँह धो के, और अभी मतलब ये देखिए इतनी सारी नोटबुक लेके आई हूँ, ये मुझे चेक करनी है सारी। और टाइम हो गया है, ये देखिए 2 बजने वाले हैं, मतलब कि 1 बजे मैं आ गई थी घर पे, और मशीन का एक राउंड घूम चुका है, दूसरा घूम रहा है। और खाना अभी खाया नहीं है क्योंकि आज रास्ते में ना इन्होंने गन्ने का जूस पिला दिया था, तो पेट ऐसा हो रहा था, फुल सा हो रहा था, तो भूख खाना खाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा अभी पहले मशीन लगा के कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि मौसम का ना आजकल कुछ पता नहीं है। पहले मैं क्या करती थी, जब से गर्मियाँ पड़ी हैं, शाम को मशीन लगा के कपड़े धोती थी। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि जैसे ही शाम होती है ना, तो एकदम से लाइट चली जाती है, और मतलब कपड़े रह जाते हैं, फिर मुझे रात को 8-8 बजे तक कपड़े धोने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं अब आते ही मैंने सबसे पहले मशीन लगाई, क्योंकि कपड़ों का लगा हुआ था ढेर मेरे का। मैंने कपड़े धोए थे संडे को, और आज बुधवार हो गया, और आपको पता है बच्चों के साथ कपड़े कितने हो जाते हैं। मेरी भी स्कूल की यूनिफॉर्म, और इनके भी घर के कपड़े अलग होते हैं, जिम के अलग होते हैं। तो यहाँ पे एक राउंड तो घूम चुका है मेरा, ये मैं निकाल रही हूँ। अभी दूसरा राउंड भी घूम चुका है, बस वो निचोड़ के निकालना है। ये तो सुखा दिए हैं मैंने मशीन में, और ये भी शुक्र है कि मेरी मशीन ना बाथरूम में रखी हुई है, तो आराम से धो लेती हूँ कपड़े में। और बाहर ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, कभी बादल हो रहा है, कभी धूप हो रही है, तो सुखाने वाली जगह पे भी छाया है, तो मैंने सोचा आराम से धो लूँगी कपड़े। तो चलिए, ये बाकी जो मेरे घूमे हुए कपड़े हैं, ये देखिए घूम रहे हैं, इनको निकाल लेती हूँ मैं। हेलो गाइस, कपड़े धोने के बाद मैं लेट गई थी, मतलब 2 बजे कपड़े धो के फ्री हो गई थी। फिर 1 घंटा नींद करी, नींद करने के बाद अभी उठी हूँ, खाना खाया, और खाना खाते खाते मैंने अपना अनुपमा सीरियल भी देख लिया है। और ये महारथी बैठा, उसी के ऊपर चल रहा है इतने सालों से सीरियल। एक आदमी था उसके अंदर जो मर गया, मर गया वो, अनुज कपाड़िया मर गया सीरियल में। हाँ, तो ये महाराज सारा दिन फोन टीवी पढ़ाई पे, मतलब इसकी छुट्टियां 8 मई से स्टार्ट हुई हैं। 8 मई से लेकर अब ये लगा लो कि आज महीना ख़त्म होने वाला, 29 तारीख हो गई, 28 तारीख हो गई, हाँ चलो 10 मई से हुई है। एक दिन भी इस लड़के ने बुक उठा के नहीं देखी कि कैसी होती है बुक। सारा दिन टीवी फोन इसी में लगा रहता है। और दूसरी वो है आराध्या है, वो भी ऐसे, उसे लैपटॉप मिल जाता है, लैपटॉप टीवी मिल जाती है, टीवी पता नहीं क्या ही करें इन बच्चों का। मतलब जब से छुट्टियां हुई हैं ना, अब खाना खाया इसने, और अब कंघी करी है, और अब ट्यूशन जा रही है ये।
मतलब इनको अपनी पढ़ाई का पता नहीं है, इतना हॉलीडे मैंने होमवर्क पहले आया, भी खा लिया था खाना, फिर से इतना हॉलीडे होमवर्क आया हुआ है, इतने बड़े बड़े हैं, जबकि हॉलीडे होमवर्क इनको खुद करना चाहिए। अब मुझे करना पड़ेगा सारा हॉलीडे होमवर्क इतना। चले जाइए अंदर। छोड़ आओ इनको, डॉगी पीछे पड़ जाता है। नहीं मरता। अरे पड़ जाता है। ये मरता है। हाँ? स्कूटी से छोड़ आओ फटाफट। मम्मा मम्मा बाजार पहन के जाऊँ या नहीं? पहन जाओ, छोटी है नीचे से। कोई बात नहीं केयर। टाइम पहन जाओ ना। तो मतलब कि टीवी के पीछे पागल हो रहे हैं ये, और मतलब हो गया? छोड़ आओ इसके ना। जब मैं जहाँ ट्यूशन जाती है, हमारी से नेक्स्ट गली है, तो वहाँ पे ना डॉगी बैठे होते हैं बहुत सारे। मतलब आपको पता है, वीडियो में हम लोग देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कुत्ते मतलब कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो ये हम जाते हैं इनको ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए, जबकि पास में ही है ट्यूशन। ये आराध्या जाती है और सक्षम दोनों इकट्ठा जाते हैं, तो इनको छोड़ के भी आते हैं और लेके भी आते हैं कुत्तों से बचाने के लिए। ये मतलब इतने बड़े बड़े हो गए, हम इस एज में थे ना, कुत्तों से डरते ही नहीं थे। सक्षम में कह ये रही इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन कुत्तों से डरते हैं। हाँ, सक्षम में कह रहे थे कि होमवर्क मिला, लेकिन जो मैं जब ढूंढ रही थी तो होमवर्क मिला ही नहीं। कौन सा होमवर्क? अरे जो ट्यूशन का है। मुझे क्या पता, तुम जाते हो ट्यूशन, मैं जाती हूँ, जाएगी डांट खाएगी, उसको फिर मैं पता आपने बोला चलेगा। था, मतलब मैं को याद नहीं है कि मैंने बोलता है नहीं। सक्षम में कह रहे हैं कि होमवर्क मिला है, और मैंने वो पार्ट देखा तो मैंने वो पार्ट कर रखा है पहले ही। चलो लेकिन दिखा मैंने देना उनको मैम किया को। भी नहीं। तो अभी टाइम हो सक्षम गया में है, बोला ए पार्ट, जबकि उसमें कोई ए पार्ट नहीं है, 1 है। तो अभी टाइम हो गया है, 4 बज चुके हैं। अब मुझे वीडियो एडिट और अपलोड करनी है, और उसके बाद जो मैंने बैग दिखाया है आपको भरा हुआ नोटबुक का, वो मुझे चेक करना है। अरे एक गिलास पानी देना बेटा। वो क्या पड़ा है? इतना सारा भर के लिया, एक चम्मच ले, और वो शेषे पड़ा है ना तो मेरा उसमें, वो भी ले आए।